चलिए आज हम सीखते हैं औसत या एवरेज। देखिए, एवरेज हमारी लाइफ में बहुत सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ में जितने भी कंपटीशन होते हैं, चाहे जहाँ मैथ्स पूछी जाती है, सामान्य गणित पूछी जाती है, वहाँ एवरेज से संबंधित सवाल जरूर पूछे जाते हैं और हमें प्राइमरी लेवल पर ही इसे सीखना जरूरी है। क्योंकि जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं क्लास 5 के बाद, जैसे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम है, जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम है, या राजीव गांधी नवोदय एंट्रेंस एग्जाम है, या और भी रेजिडेंशियल स्कूल्स के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, या कोई मैथ्स रिजल्ट से संबंधित कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उनमें औसत के 100 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम सीखते हैं बहुत ही आसान और व्यवहारिक विधि से। मैं इतने आसान तरीके से आपको सिखाऊंगा कि जो छोटा सा छोटा बच्चा भी पहली बार जो वीडियो देख रहा होगा, वो भी बहुत आसान तरीके से औसत निकालना सीख जाएगा। और मैं निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं। तो चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले सीखते हैं कि औसत किसे कहते हैं। तो औसत का अर्थ होता है बीच का मान, मध्य मान जिसे कहते हैं, बीच की संख्या, ठीक है। माध्य भी कहते हैं। दो या दो से अधिक सजातीय अर्थात समान राशियों के योगफल को उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल ही समस्त राशियों का औसत होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जैसे दो बच्चे हैं, दो बच्चे कहीं मेले में जा रहे हैं, एक के पास 5 रुपए हैं, दूसरे के पास 15 रुपए हैं। उन्होंने सोचा यार दोनों हम तो दोस्त हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक 5 रुपए खाए दूसरा 15 रुपए खाए। हम एक करते हैं कि दोनों के पैसे बराबर करते हैं, ठीक है। तो अगर 15 रुपए वाला क्या करेगा, 5 रुपए उसको दे देगा तो उसके पास भी 10 हो जाएंगे और इसके पास भी 10 बच जाएंगे। तो दोनों के पास 10-10 हुआ, तो यही औसत है। दोनों के पास कुल रकम हुई थी, एक के पास 5 थे, एक के पास 15 थे, तो कुल रकम हो गई 20 रुपए और औसत हो गया 10 रुपए। तो यानी अगर वो 10-10 बराबर बांट दें तो वही औसत है। यही समझना है। चलिए आगे कुछ प्रश्नों को हल करके इसे क्लियर ढंग से समझते हैं। पहला प्रश्न है 3, 4 और 5 का औसत बताइए। देखिए, इसमें औसत बताने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इनको एक साथ जोड़ देते हैं। 3, 5 और 4 इनको जोड़ दीजिए। 5, 4, 9 और 3 12। क्योंकि इसका टोटल 12 हुआ और राशियां ये 3 है, तो हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे 12। तो 3 चौको 12, अर्थात इसका औसत आया 4। उत्तर कितना आ गया, 4। तो क्योंकि ये समांतर संख्या है लगातार, 3, 4, 5, तो जितनी भी लगातार वाली संख्या होती है जैसे 6, 7, 8, तो इसका औसत 7 होगा। या 9, 10, 11, 3 संख्या है तो इसका औसत 10 आएगा। औसत मानी बीच की संख्या, ठीक है। अभी और कुछ सवाल हम करेंगे तो आप लोग अच्छे ढंग से देखिए। यहाँ पे हमें औसत बताना है 15, 18 और 21 का। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले जोड़ देंगे। 15, 18 और 21 को जोड़ देंगे। 8 और 1 9 और 5 14 का 4, 3 और 2 5, 54 हो गया। अब इसमें क्या करो, क्योंकि 3 राशियां हैं तो हम 3 का भाग 54 में देंगे। 3 एकम 3, 2 24 और 3 8 24। तो देखिए इनका औसत आ गया 18। अगला है 16, 19, 32 और 21। इसको जोड़ो, 2 और 1 3, 9 और 3 12, 6 18, 3 और 3 6 2 8, 88 आ गया। अब क्योंकि ये 4 राशियां हैं तो हमें 4 का भाग देना पड़ेगा 88। तो 4 गुना 8 और यहाँ 8 बचा, तो 4 गुना 8। इनका औसत आया 22। अब यहाँ देखिए तीसरा वाला 75 और 90, दो ही राशियां हैं तो इसको हम जोड़ेंगे 5 और 9 और 7 16, 165 आया। और ये दो राशियां हैं तो 2 का भाग हमें 165 में देना है। तो 2 8 16, 5 2 2 4
देखिए 1 बचा, तो हम ऐसी कंडीशन में यहाँ दशमलव लगाएंगे और यहाँ 0, तो 2 पंजे 10। तो यहाँ हमारा औसत आया 82.5। तो अब आप लोग समझ गए होंगे औसत क्या होता है, बीच का मान होता है। जितनी राशियां हैं उनको हम जोड़ देते हैं और उन राशियों से उनको, वही उनका अनुपात औसत होता है। राशियों का जोड़ और राशियों की संख्या के बीच का जो अनुपात है वही औसत होता है। और इस तरह से कुछ औसत से थोड़ा और कठिन सवालों की तरफ हम चलते हैं। ये देखिए, ये इसमें क्या है, इसमें दशमलव भी है। तो हम पहले इसको, इस 4 राशियां इसमें हैं, तो पहले हम जोड़ेंगे 21.5, 24, 16 और 15.5। तो ये थोड़ा सा कठिन क्या है कि इसमें दशमलव भी दे दिया है। तो यहाँ 0.5 5 10 का 0 और 1 आ गया, 6 6 12 और 4 16 17 का 7, 1 2 और 1 3 है, तो 5 है, तो 7 77 आ गया इसका जो। तो क्योंकि राशियां 4 हैं तो हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 एकम 4 और यहाँ बचा 3 7, 4 9 36। देखिए 1 बचा, अब ये दशमलव कहाँ चला जाएगा, यहाँ। तो यहाँ हम 0 उतारो चाहे 0 बढ़ाओ, एक ही बात है। 4 2 8। फिर 2 बचा, तो दशमलव लगा है तो 1 0 और बढ़ा सकते हैं, तो 4 पंजे 20। तो इसका औसत आ गया 19.25। ठीक है। अगला प्रश्न है, 5 के प्रथम 5 गुणजों का औसत बताओ। तो देखिए गुणज कहते हैं पहाड़े को, ठीक है। तो 5 के प्रथम 5 गुणज क्या होते हैं, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौको 20 और 5 पंजे 25। इसको जोड़ेंगे तो 75। इसमें हम भाग देंगे क्योंकि ये 5 है, तो क्योंकि ये राशियां 5 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे। 5 एकम 5 2 25, 5 पंजे 25। तो इसका औसत आ गया 25। ठीक है। अगला है, त्रिभुज के तीनों कोणों का औसत कितना होता है। तो देखिए जो त्रिभुज होता है इसके अंदर के तीनों जो कोण होते हैं उनका मान होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के अंतर कोणों का योग होता है 180 अंश। तो क्योंकि इसका औसत बताना है तो ये 180 को हमने 3 में बांटना पड़ेगा। 180 को 3, 3 छक्के 18 और 0 बचा, तो 0 बार बढ़ा देके 60। इसका मतलब इसके औसत, इसका मतलब इसके तीनों कोण, ये भी 60, ये भी 60 और तीनों कोण 60 अंश। ठीक है। तो औसत हो गया 60। 3 संख्याओं का औसत 35 है। यदि दो संख्याएं 24 और 29 हो तो तीसरी संख्या बताओ। इस तरह के प्रश्न सैनिक स्कूल और नवोदय में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जरा ध्यान से देखिए आप लोग, 3 संख्याओं का औसत है 35, इसका मतलब 3 का टोटल कितना हो गया, पहले हमें टोटल करना पड़ेगा। तो क्योंकि औसत 35 है तो 35 गुणा 3 करेंगे तो टोटल आ जाएगा। 3 पंजे 15, 1 3 3 और 1 10, 105 हुआ। अब इसमें दो संख्याएं ये हैं, एक 24 है और एक 29 है। इसको जोड़ दो, 9 और 4 13 और 53, तो दोनों का जोड़ हो गया 53। इसका मतलब तीनों का जोड़ 105 है और उनमें से दो का जोड़ 53 है। जो तीसरी संख्या होगी कि कौन सी होगी, हम 105 में से 53 कम कर देंगे 53। तो ये 2 और 52 होगी। तो जो तीसरी संख्या होगी 52 होगी। आप लोग ध्यान दे रहे हैं। देखिए एक इस तरह के सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी ने पहली पारी में 36 रन बनाए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 36 रन को नोट कर देंगे। दूसरी पारी में 102 रन बनाए, दूसरी पारी के रन हो गए 102
और तीसरी पारी में 93 रन बनाए, 93। तो रनों का औसत बताना है तो हम क्या करेंगे, तीनों को पहले जोड़ देंगे, कुल कितने रन बने, 6 5 11 10 और 3 13 200। तो धोनी ने बनाए 231 रन। अब दोस्त क्योंकि 3 पारियों में 231 रन बने तो हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 231। 3 6 18 3 7 21 बचा 2 21 3 7 21। इसका मतलब धोनी जी का औसत हो गया 77। इन्होंने इसका मतलब तीनों पारी में 77 रन 3 बार बनाए औसत में। ठीक है, एक ये सवाल है कि 5 संख्याओं का औसत 55 है, प्रथम 3 संख्याओं का औसत 51 है, तो अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना। देखिए इसमें 5 संख्याओं का औसत दे रखा है 55, तो औसत है 55, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, 5 संख्याओं का टोटल निकालना पड़ेगा। तो 5 से हमें गुणा करना पड़ेगा, 5 पंजे 25, 2 5 पंजे 25 और 2 27। इसका मतलब 5 संख्याओं का टोटल हो गया 275। अब 3 संख्याओं का औसत 51 है, तो इसका भी टोटल निकालेंगे, 51 गुणा 3, इसका टोटल निकल जाएगा 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। अब देखिए अंतर क्या हो गया कि 5 संख्याओं के जो टोटल में से हम 3 संख्याओं के टोटल को घटा देंगे, 2 2 1। इसका मतलब जो 2 संख्याएं हैं उनका टोटल है 122। तो हमने 2 संख्याओं का टोटल नहीं बताना बल्कि क्या बताना है, 2 संख्याओं का औसत। तो 2 का भाग दे देंगे, 2 छक्का 12 और बचा 2, 2 एकम 2। तो जो शेष 2 संख्याओं का औसत है वो 61 है। देखिए एक ये सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, एक कक्षा में 10 बच्चे और अध्यापक की औसत आयु 13 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु हटा दी जाए तो औसत आयु 11 वर्ष रह जाती है। तो अध्यापक की आयु होगी कितनी, होगी अध्यापक की आयु, एक कक्षा में बच्चे हैं 10 और अध्यापक तो मिला के हो गए 11। कितने हो गए, 11। तो 11 की औसत आयु हो गई 13 वर्ष। तो हम क्या करेंगे, 13 गुणा 11, पहले टोटल उम्र निकालेंगे। तो 11 3 33, 3 11 कम 11 3 14, 143 वर्ष आ गई इनकी औसत उम्र, क्योंकि बच्चे 11 हो गए उम्र और 13 वर्ष है। अध्यापक की आयु को हटा दी जाए तो औसत आयु बच गई 11 वर्ष। तो अब 11 वर्ष औसत आयु हो गई, तो अब लोग हो गए, औसत आयु हो गई 11 वर्ष, अब बच्चे रह गए 10 क्योंकि अध्यापक कम हो गए इसमें से। तो 11 दशांक 110। तो इसमें यही अंतर है, जो अंतर है वो अध्यापक की आयु का है। इसको घटा दीजिए, 3 और 3 यानी 33 साल गुरुजी की एज है। ठीक है, एक इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि एक रेलगाड़ी पहले 2 घंटे में 120 किलोमीटर चली। तो हमने इसको नोट कर दिया 120 किलोमीटर। ये पहले 2 घंटे में चली, यहाँ घंटा ले 2। ठीक है, फिर चली 2 घंटे में 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर यहाँ पे 2 घंटे। और तीसरे घंटे में चली 60 किलोमीटर, तो यहाँ 60 किलोमीटर चली, तीसरा घंटा बन 1 घंटे में। तो यहाँ घंटे का जोड़ अलग और इसका अलग। 6 5 11 12 13 का 3 3 330 किलोमीटर चली, ये 5 घंटे में चली। तो सीधी सी बात होगी, औसत चाल बतानी है तो क्योंकि 5 घंटे में 330 किलोमीटर जा रही है तो हम क्या करेंगे, हम भाग ऐसे भी दे सकते हैं, जो बच्चे बड़े हैं वैसे भी कर सकते हैं। 330 बटे 5 करो और 5 से इसको काट दो, तो भी भाग देना। 5 छक्का 30, देखिए 33 है, 3 बचा तो 3 के आगे 0 है, 30 हुआ, तो 5 छक्का 30। जिसको ऐसा करना नहीं आता वो सिंपल भाग दे के भी कर सकता है, जैसे करते हैं। तो इसकी औसत चाल हो गई 66 किलोमीटर पर आवर। क्या हो गई, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए अगला प्रश्न है, 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। यदि माँ की आयु शामिल कर दी जाए तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है, तो माँ की आयु। देखिए पहले 4
4 बहनें हैं, 7 वर्ष आयु है, तो इसका मतलब इनकी टोटल आयु है 7 गुणा 4, तो 7 चको 28 वर्ष हो गए। अब मम्मी को भी शामिल कर दिया तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ गई। अब 6 वर्ष बढ़ना ही नहीं, 7 और 6 13 वर्ष हो गई औसत आयु। अब लोग पता पहले 4 यूनिट थी, अब 5 हो गई क्योंकि माँ भी शामिल हो गई, 5 लोग हो गए, तो 13 पंजे 65। तो पता नहीं माँ की आयु देखिए, जब बच्चों की आयु का टोटल था 28 वर्ष, अब माँ की आयु, माँ भी सम्मिलित होगी तो अब टोटल हो गया 65। तो हम क्या करेंगे, 65 में से 28 कम कर देंगे, तो वही माँ की आयु होगी। 15 में से 8 गया 7 और 3, इसका मतलब 37 साल माँ की आयु। क्लियर हो गया? तो बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों की समझ में औसत पूरी तरह से आ गया होगा, और इस तरह के औसत से संबंधित प्रश्न आपको जहाँ भी मिलते हैं, जिस ग्रुप में भी मिलते हैं, तो आप करिए, और आप ज़्यादा तभी सीख पाएंगे जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। और इससे संबंधित नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल आदि इंट्रेंस एग्जाम से संबंधित जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस पे देखिए बहुत सारे वीडियो मैं बना रहा हूँ इस पे, और कुछ अन्य वीडियो के लिंक भी इस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, आप देखिए और आपको अवश्य लाभ होगा। ओके, थैंक्स।